Hi everyone, welcome back to my channel Career Coach. In our last video, we explored the concept and importance of family और हमने बात की थी कैसे फैमिली को समझने के लिए डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स यूज किए जाते हैं जैसे फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्न, लेट मॉडर्न एक्सेट्रा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला पर्सपेक्टिव, द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली, and we'll look into some main ideas of some prominent thinkers and how their theories were criticized by other perspectives. उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम काउंटर पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे एंड दिस विल हेल्प यू बिल्ड अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शनलिस्ट व्यू ऑन फैमिली, पहले ये समझना जरूरी है कि फंक्शनलिस्ट सोसाइटी को कैसे देखते हैं। हम इसको डिटेल में यूनिट 1 में भी कवर करेंगे, बट लेट्स गेट अ बेसिक आइडिया है। फंक्शनलिस्ट रिगार्ड सोसाइटी एज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है और ये सारे पार्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, सब अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और पूरी बॉडी को चलाते हैं। वैसे ही सोसाइटी की इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, सब अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि सोसाइटी स्मूथली चल सके और बैलेंस मेंटेन हो सके। अब फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि इन सब इंस्टीट्यूशंस में फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है बिकॉज इट्स लाइक अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और फाउंडेशनल यूनिट फॉर द सोसाइटी। फैमिली हेल्प इन अचीविंग वैल्यू कंसेंसस, ये वर्ड आप टैलकट पार्सन्स में बहुत बार पढ़ेंगे। सोसाइटी के लोग के बीच में कुछ एक अग्रीमेंट होता है ऑन कोर वैल्यूज एंड बिलीफ। मतलब सोसाइटी के मेंबर्स कुछ बेसिक नॉर्म्स और वैल्यूज पर अग्री करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, कोऑपरेशन, एंड इसी की वजह से, इन्हीं शेयर्ड वैल्यूज की वजह से सोसाइटी में ऑर्डर और यूनिटी बनाए रखते हैं। अगर फैमिली स्टेबल है तो सोसाइटी भी स्टेबल और ऑर्डरली रहेगी। एंड इसीलिए फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि स्टेबल फैमिलीज अंडरपिन द सोशल ऑर्डर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नाउ, ऑन अ साइड नोट, एज यू ग्रो डीपर इनटू दिस सब्जेक्ट यू विल रियलाइज कि सोशियोलॉजी में आप जो भी पढ़ते हो वो एक्चुअली आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में ही होता है। आप ऑलरेडी अपनी अपब्रिंगिंग और डेली सोशलाइजेशन के थ्रू ये सब चीज़ें देख चुके हो। बस अब डिफरेंस बस ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने आंसर्स को सोशियोलॉजिकल बनाना है और उसके लिए ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, सिस्टम, इंटररिलेटेड पार्ट्स, फंक्शंस, सोशल ऑर्डर, वैल्यू कंसेंसस। अब ये सब एग्जाम के कीवर्ड्स हैं जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स यूज करते आए हैं और मैं अपनी हर स्लाइड में आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डालता रहूंगा ताकि आप जब भी लिखो इन्हें अपने आंसर्स में जरूर इंक्लूड करो और ये आपके आंसर्स को और भी कंसेप्चुअल और एग्जाम रेडी बनाएंगे। ओके, मूविंग ऑन। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट, एनी इंस्टीट्यूशन, बीट फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, exists because it performs some vital functions for society. Now ये functions different functionalist thinkers अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट फंक्शनलिस्ट थिंकर जीपी मर्डॉक, जिन्होंने फैमिली की यूनिवर्सैलिटी पर बहुत ही डिटेल स्टडी की थी। मर्डॉक ने अराउंड 250 सोसाइटीज को स्टडी किया, फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब्स टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, और उन्होंने कंक्लूड किया कि सम फॉर्म ऑफ फैमिली एग्जिस्ट्स इन एवरी नोन सोसाइटी। उनके अकॉर्डिंग इसका रीजन ये था कि फैमिली कुछ एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करती है जो हर सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल वेलबींग हो या चाहे वो सोसाइटल स्टेबिलिटी हो। और उन्होंने आइडेंटिफाई किया 4 एसेंशियल फंक्शंस जो हर सोसाइटी में किसी ना किसी फॉर्म में फैमिली के थ्रू परफॉर्म होते ही है। नंबर 1, स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स ड्राइव, मतलब सोसाइटी में सेक्सुअल बिहेवियर को अप्रूव और रेगुलेट करना। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन ऑफ द यंग, बच्चों को कल्चर, वैल्यूज और नॉर्म्स सिखाना। मीटिंग इकोनॉमिक नीड्स, मेंबर्स के लिए फूड, शेल्टर और बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करना। तो बेसिकली मर्डॉक कहते हैं कि यही फंक्शंस फैमिली को यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं बिकॉज देर इज नो अदर इंस्टीट्यूशन विच कैन इफेक्टिवली परफॉर्म दीज फंक्शंस। सो अब बात करते हैं मर्डॉक के थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म्स की, क्योंकि हर थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी के आंसर्स में बैलेंस व्यू देने के लिए।
पहला पॉइंट, मर्डॉक का मॉडल मेनली एक हेटेरोसेक्सुअल मोनोगैमस न्यूक्लियर फैमिली पर बेस्ड था। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि फैमिली के बहुत सारे डाइवर्स फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सेम सेक्स कपल्स, सिंगल पेरेंट फैमिलीज या कोहैबिटिंग पार्टनर्स। तो ये अजम्पशन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठता, क्योंकि सोसाइटी अब प्लूरल और इंक्लूसिव बन चुकी है। सेकंड पॉइंट, मर्डॉक ने बोला था कि फैमिली यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ने ये क्लेम किया है कि देर आर एग्जाम्पल्स वेयर दिस डेफिनेशन डज नॉट फिट। जैसे क्लासिक एग्जाम्पल है नायर कम्युनिटी केरला का, जहाँ पे मेट्रीलिनियल सिस्टम था और बायोलॉजिकल फादर का रोल फैमिली स्ट्रक्चर में प्रोमिनेंट नहीं था। चिल्ड्रन वर रेज्ड बाय द मदर एंड हर ब्रदर्स, नॉट बाय द हस्बैंड फादर फिगर। और हम इसको और डिटेल में सेकंड पेपर में भी पढ़ेंगे। So this shows that family structures can exist without fulfilling all four of Murdoch's functions as well. Third point, मर्डॉक ने फैमिली को एक परफेक्टली हारमोनियस और इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन के रूप में प्रेजेंट किया, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी और पावर इम्बैलेंस जैसे इश्यूज को। फॉर एग्जांपल जेंडर रोल्स, पेट्रियार्की, जिसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव रेगुलरली हाईलाइट करता है। रियलिटी में फैमिली हर टाइम पीसफुल नहीं होती है, और इसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की से भी की लेंस से भी हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। और चौथा, लैक ऑफ फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स। सो मर्डॉक का कहना था कि ये बेसिक फंक्शंस जो हमने पढ़े हैं पिछले स्लाइड पे, ये सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली ही परफॉर्म कर सकती है। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि ये अदर इंस्टीट्यूशंस भी इन फंक्शंस को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट इंस्टीट्यूशंस, चाइल्ड केयर सेंटर्स या एक्सटेंडेड फैमिलीज। तो उन्होंने ये कंसीडर ही नहीं किया कि सोसाइटी इवॉल्व होती है और नए इंस्टीट्यूशंस भी सिमिलर रोल्स प्ले कर सकते हैं, which is called functional alternatives, and we'll read that in Robert Merton. So it's a keyword that you should remember, and it will come again in Robert Merton जब हम रॉबर्ट मर्टन के बारे में पढ़ेंगे। बट मूविंग ऑन, तो ओवरऑल मर्डॉक का थ्योरी फैमिली के इंपॉर्टेंस को तो हाईलाइट करता है, लेकिन वो डाइवर्सिटी, चेंज, पावर डायनेमिक्स को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए हमें उनका थ्योरी कॉन्टेक्स्ट के साथ क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहिए और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू इवैल्यूएट भी करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फंक्शनलिस्ट थिंकर, टैलकट पार्सन्स के बारे में, जिनकी थ्योरी फंक्शनल फिट थ्योरी मर्डॉक की थ्योरी के एक स्टेप आगे जाती है। मर्डॉक ने कहा था कि फैमिली यूनिवर्सल है और हर सोसाइटी में कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। लेकिन पार्सन्स ने कहा, हाँ, फैमिली हर सोसाइटी में होती है, पर उसका स्ट्रक्चर और रोल फिक्स नहीं होता। वो फिट होता है सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग, और इसी अडेप्टिबिलिटी के थ्रू हम सोशल चेंज को समझ सकते हैं। नॉर्मली फंक्शनलिस्ट थिंकर्स को समझा जाता है कि दे टॉक अबाउट स्टेटस क्वो, दे कांट एक्सप्लेन सोशल चेंज। बट पार्सन्स की राइटिंग के थ्रू हम सोशल चेंज को समझ सकते हैं। बट यस, इसका भी क्रिटिसिज्म है जो हम सोशल चेंज यूनिट में पढ़ेंगे। ऐसे ही हमको डिफरेंट यूनिट्स को रिलेट करते हुए चलना है, एंड दिस जर्नी वुड बी रियली रियली इजी। मूविंग ऑन, एज आई वाज सेइंग, इस थ्योरी को हम कहते हैं फंक्शनल फिट थ्योरी। So Parsons has a historical perspective on evolution of the fit family. पार्सन्स कहते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम में एक्सटेंडेड फैमिली ज़्यादा फंक्शनल थी, क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इकोनॉमिक सपोर्ट सब फैमिली के अंदर ही होता था। सब मेंबर्स एक ही जगह रहते थे, एक ही ऑक्यूपेशन में काम करते थे, मोस्टली एग्रीकल्चर। तो एक्सटेंडेड फैमिली फिट थी उस सिस्टम के लिए। लेकिन जब सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हुई, लोग ज्योग्राफिकली मोबाइल हो गए, जॉब्स के लिए माइग्रेट करने लगे, अब एक छोटी और फ्लेक्सिबल आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा फंक्शनल हो गई। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कई फंक्शंस जैसे हेल्थ और एजुकेशन फैमिली से शिफ्ट होकर स्टेट और न्यू एजेंसीज के पास चले गए। इसलिए अब एक्सटेंडेड फैमिली की ज़रूरत कम पड़ गई। तो पार्सन्स कहते हैं फैमिली अडेप्ट्स इटसेल्फ टू व्हाट इज फंक्शनली फिट फॉर दैट सोसाइटी। यही बात उनके थ्योरी को मॉडर्न बनाती है, क्योंकि वो दिखाते हैं कैसे सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व करते हैं ओवर टाइम। मूविंग ऑन, अब चाहे कोई भी सोसाइटी हो, पार्सन्स कहते हैं कि मॉडर्न फैमिली के पास दो बेसिक इरिड्यूसिबल फंक्शंस हमेशा रहेंगे।
नंबर वन इज प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये वो फेज है जब बच्चे सोसाइटी के कल्चर और वैल्यूज को सीखते हैं। फैमिली उन्हें जेंडर रोल्स भी सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज लर्न टू अडॉप्ट द इंस्ट्रूमेंटल रोल, विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेड विनर रोल, बेसिकली काम करना और पैसे कमाना। गर्ल्स लर्न टू अडॉप्ट एक्सप्रेसिव रोल्स, nurturing and caring roles. So these are also some good keywords that you should use, instrumental and expressive, in your sociology paper. So यानी फैमिली बच्चों को प्रिपेयर करती है उनके सोशल रोल्स के लिए। दैट इज व्हाट मर्डक सेड, सॉरी, पार्सन सेड व्हेन ही सेड प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। नंबर टू इज स्टेबिलाईजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी। ये एडल्ट के लिए एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। इसे पार्सन्स कहते हैं द वार्म बाथ थ्योरी, क्योंकि जैसे एक वार्म बाथ आपको रिलैक्स करता है, वैसे ही फैमिली का इमोशनल एनवायरनमेंट अडल्ट को लाइफ के स्ट्रेस से डिस्ट्रेस करता है। स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वर्किंग मेन के लिए फैमिली एक सेफ स्पेस बन जाती है जहां उन्हें कंफर्ट और केयर मिलती है। तो पार्सन्स कहते हैं कि फैमिली का स्ट्रक्चर डायनेमिक और एडॉप्टिव है, और उसका रोल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसी वजह से उनका थ्योरी एक मॉडर्न फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन के रूप में देखा जाता है, जो चेंज और कॉन्टिन्यूटी दोनों को समझ सकता है। नाउ लेट्स लुक एट सम की क्रिटिसिज्म्स ऑफ टैलकट पार्सन्स फंक्शनल फिट थ्योरी। पहला पॉइंट, पार्सन्स कहते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक्सटेंडेड फैमिली थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद न्यूक्लियर फैमिली ने उसकी जगह ले ली। लेकिन हिस्टोरियन पीटर लैसलेट के स्टडी के अकॉर्डिंग चर्च रिकॉर्ड्स ने ये शो किया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले भी सिर्फ 10% हाउस होल्ड्स एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहते थे। और ये इंडिकेट करता है कि फैमिली का स्ट्रक्चर पहले से ही न्यूक्लियर था और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उसको क्रिएट नहीं किया, सिर्फ रीइंफोर्स किया है। सो पार्सन्स हिस्टोरिकल क्लेम डज नॉट कंप्लीटली होल्ड ट्रू। दूसरा पॉइंट, जस्ट लाइक मर्डक, पार्सन्स भी एक ओवरली हार्मोनियस और ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ केयरिंग हैं और बच्चे वेल एडजस्टेड हैं। लेकिन रियलिटी में हर फैमिली इतनी आइडियल नहीं होती है। फैमिली के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी, डिसफंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर इनइक्वालिटी, इमोशनल नेग्लेक्ट जैसे इश्यूज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हाईलाइट करते हैं। तीसरा पॉइंट, पार्सन्स कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली ही वो इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी के बेसिक इरिड्यूसिबल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जैसे सोशलाइजेशन, इमोशनल सपोर्ट। लेकिन मॉडर्न थिंकर्स जैसे एंथनी गिडन्स और उल्रिक बेक, वो कहते हैं कि आज के टाइम में फैमिली फॉर्म्स बहुत डाइवर्स और फ्लूइड हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, सिंगल पेरेंट फैमिलीज, सेम सेक्स कपल्स और कोहैबिटिंग पार्टनर्स भी सोसाइटी में यही रोल्स सक्सेसफुली प्ले करते हैं। यानी फंक्शंस अब सिर्फ एक ही टाइप की फैमिली स्ट्रक्चर से टाई नहीं होते हैं। तो ओवरऑल पार्सन्स का थ्योरी सोसाइटी के एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है, लेकिन वो हिस्टोरिकल एविडेंस, सोशल डाइवर्सिटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है। और उसी वजह से मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट उनके थ्योरी को सिंपलिस्टिक और आउटडेटेड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखते हैं। सो जस्ट टू क्विकली रिकैप, इस वीडियो में हमने देखा फंक्शनल पर्सपेक्टिव को, जिसके अकॉर्डिंग फैमिली एग्जिस्ट्स बिकॉज इट परफॉर्म्स सर्टेन वाइटल फंक्शंस फॉर सोसाइटी। According to Murdoch, family is a universal institution. He studied 250 societies and found that some form of family exists everywhere because it performs four key functions essential for society's survival. Later, Parsons built on this idea and introduced the functional fit theory, where he explained that as society modernizes, institutions start to specialize. So the family now focuses on two core functions: primary socialization of children and stabilization of adult personalities. So, overall, functionalists see the family as a positive and essential part of society, helping maintain order, stability, and social harmony. In our next video, we'll explore a very different perspective, the conflict perspective, which challenges the functionalism by arguing that family does not serve everyone equally. Instead,
It reproduces the inequality and power imbalance in the society. So stay tuned, and if you found this helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more sociology content. I'll see you in the next one. Bye bye.